हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि हम लोग जो है कंटिन्यूसली पॉडकास्ट करेंगे, जहां पे आपको जो है आईटी के जो भी हमारे डेवलपर्स हैं उनके साथ में हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। और लास्ट टाइम भी हमने अजीत नामदेव को पॉडकास्ट में लेके आए थे, जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और यहाँ पे भी आज हमारे जो मेहमान हैं शशांक जैन हैं, ये भी इनका भी आईटी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनका ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है और इन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन आज जो अपनी पोजीशन पे अच्छी पोजीशन पे है। और आज जो ये है परसिस्टेंस कंपनी में है, करंट कंपनी में है। इनकी कंपनी का पार्ट कहें तो ये विप्रो कंपनी का भी पार्ट रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये इंटरव्यू क्रैक करते हैं और किस तरह से इन्होंने अपना पैकेज यहाँ तक बढ़ाया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शशांक भाई के इंट्रोडक्शन से। शशांक भाई, आपका इंट्रोडक्शन। तो संदीप भाई, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, मोटा मोटा 12 साल बोल सकते हो। राइट। शुरुआत छोटी कंपनी से हुई, धीरे धीरे अच्छी कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया, फिर विप्रो ज्वाइन की। आज परसिस्टेंट में है, तो अच्छा है। मतलब आप जैसे जैसे लर्न करोगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ होती है। राइट। तो टोटल ओवरऑल आपका अभी तक जो है डॉटनेट में ही हाँ, सारा मैंने अभी कभी भी अपने आप को बदला नहीं है। ओके। मैं शुरू दिन से डॉटनेट में था, आज भी डॉटनेट में हूँ। हाँ, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडेप्ट करते रहते हैं कि कभी एंगुलर आया, राइट, कभी कुछ और चीज आई, शेयर पॉइंट आया, तो नया नया चीजें जो है उसको अडेप्ट तो करना ही पड़ेगा समय के हिसाब से, है ना। लेकिन एक बेस जो है अपना वो डॉटनेट ही है कि भाई कभी भी इंटरव्यू देना तो मेरी प्रोफाइल डॉटनेट डेवलपर की या डॉटनेट के रिलेटेड होनी चाहिए। ओके, ठीक है जी शशांक भाई। तो हम लोग जो है आगे और भी क्वेश्चंस में इसके बारे में लेते आएंगे। तो सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि जब कॉलेज के बाद जब कैंपस प्लेसमेंट आपका नहीं हुआ था, तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था कि क्या करना चाहिए? तो संदीप, मैं सही बताऊं तो भगवान की कृपा है कि अपना कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। इसका रीजन ये है, अगर कैंपस प्लेसमेंट होता, करेक्ट, कोई एक कंपनी में हम सेलेक्ट होते, वहाँ 2-4 साल निकल जाते और हमको एक ही चीज सीखने मिलती, राइट। लेकिन कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, दुनियादारी देखी, लोगों को जाना, नए नए चीजें का एक्सप्लोर किया, तो ये पता चला कि जॉब की वैल्यू क्या है और कैसे जॉब विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन एक कुछ ना कुछ हद तक कॉलेज का सपोर्ट भी रहता है, लेकिन अपने केस में क्या था कि कॉलेज से सपोर्ट नहीं मिला, तो अब एक वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, इंडिविजुअल हम जॉब क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज अच्छा है, मतलब जिसको कैंपस सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बस शर्त है आप राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो थैंक यू शशांक भाई। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो शशांक भाई, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जब 1 साल तक आपका इंटरव्यू आपने कंटिन्यूसली इंटरव्यू दिया हुआ है, राइट, तो आपका उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस पीरियड में आपका इमोशनली और मेंटली कैसे इफेक्ट किया? आपने क्या सोचा कि क्या करना चाहिए करके? क्योंकि दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि अरे आईटी छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। आपने कंटिन्यूसली बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं आपने, और काफी आपने जो है अप एंड डाउन्स को देखा हुआ है आपने। तो किस तरह से आप जो है हमारे जो न्यू फ्रेशर्स आते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस है 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस, उनको एक मैसेज पास करना चाहेंगे? देखो संदीप भाई, इंटरव्यू क्रैक करना में सबसे जो जरूरत की चीज जो मैं समझता हूँ, सबकी अपनी अपनी अलग अलग होगी, तो मैं समझता हूँ आपके घर का सपोर्ट सबसे पहले जरूरी है। करेक्ट। क्या है, वो एक ऐसी लड़ाई है जो आपको 1 दिन या 2 दिन में आप नहीं जीत सकते, आपको 6 महीने भी लग सकता है, आपको महीने भर भी लग सकता है, आपको 2 साल भी लग सकता है। सबसे पहला इंटरव्यू के लिए है कि आपके घर का सपोर्ट होना चाहिए। घर वाले ये ना पूछें कि भाई इतने दिन से हो, जॉब क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कभी भी लग जाएगी, किसी का बस नहीं है, राइट। तो ये पहली चीज तो ये कि घर से सपोर्ट हो गया। दूसरी चीज जो मैं समझता हूँ कि लोगों ने इंटरव्यू कठिन बना दिया है। वो कैसे बना दिया है कि आपने सपोज एक इंटरव्यू दिया, एक सिंपल सी 10-20 रुपए की डायरी से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे जी। सपोज आपने एक इंटरव्यू देने गए, ठीक है, आपको उसने 10 क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने 10 में से 2 क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बना। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या करना है, 10 जो क्वेश्चन थे आपने नोट डाउन कर लिए आपकी डायरी में। शर्त एक ही है कि अगली बार आप जो इंटरव्यू देने जाओगे वो 10 क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। तो आप इंटरव्यू देने गए, फिर उसने इंटरव्यू लिया आपका, फिर 15-20 क्वेश्चन हुए, हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पिछले इंटरव्यू से मैच कर गए, फिर 2-4 क्वेश्चन आपको नहीं मिल गए। प्रोसेस सेम है। फिर वो 20 क्वेश्चन हमको लिखने हैं, 20 क्वेश्चन को फिर प्रिपेयर करना है। मैं आपको विश्वास के तौर पे कह सकता हूँ, अगर आपने ये 10 बार कर लिया, 10 या 12 इंटरव्यू आपका यही साइकिल चला, तो 12वें के बाद या 15वें के बाद जो इंटरव्यू आप दोगे ना, उसमें से आपको
परसेंट क्वेश्चन मैच होने लगेंगे। ओके। शर्त ये है कि एक ही प्रोफाइल में के लिए इंटरव्यू देना। सपोज मैं .NET के लिए स्टार्ट से दे रहा हूँ, तो मैंने 10-12 इंटरव्यू अगर .NET की दे दिए, तो जो मैं उसके बाद की जो इंटरव्यू है ना, उसमें 50 से 60% आपको क्वेश्चन मैच करने लगेंगे। तो ये कोई टेंशन वाली ऐसी बात है नहीं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, कुछ नहीं है। आप सिंपल प्रोसेस फॉलो करो। लोगों को क्या है, लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसके क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया, उसकी प्रिपरेशन नहीं की, तो वो सेम क्वेश्चन 10 इंटरव्यू में 10 बार नहीं बनता उनसे, राइट। तो ये गलती जो करता है उनके लिए दिक्कत है। अदरवाइज आप सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करो, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं। ओके, बहुत बढ़िया शशांक भाई। तो काफ़ी हमारे जो न्यू फ्रेशर्स हैं उनको काफ़ी इसमें मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी कुछ लर्निंग के लिए रहेगा। और मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि ये जो पॉडकास्ट है जो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आप प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम लोग जो आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाले हैं और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच शशांक भाई। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आईटी फील्ड छोड़ देना चाहिए या कोई ऑल्टरनेट करियर आपने सोचा हुआ था? देखो, आईटी फील्ड मेरा तो सिंपल था कि अगर मैंने पढ़ाई आईटी में की है तो मुझे जॉब आईटी में करनी है। फिर 1-2 साल जब मेरी इच्छा होगी तब तक मुझे करना है, जब तक नहीं करना। तब क्या है, ऐसा कोई इमोशनल नहीं है कि भाई मैं यही करूंगा या ऐसा कुछ नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, आप जिस फील्ड में जाना चाहो वहां जा सकते हो। बट मेरे पर्सनल में ये था कि मुझे अच्छा लगता था कि कंप्यूटर के साथ कुछ भी प्रोग्रामिंग करना या कंप्यूटर से रिलेटेड टास्क करना, तो मुझे अच्छा लगता था, मेरी प्रोग्रामिंग थी। अदरवाइज मेरे बैकअप के तौर पे भी मेरे पास कुछ घर का बिजनेस था जिसे मैं कर सकता था, बट मुझे प्रोग्रामिंग ही करनी थी, तो मैंने ये फील्ड चूज की। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में ही सक्सेस हो गए। आप जिस भी फील्ड में जाओ पूरा 100% दो, आप सक्सेस हो जाओगे। करेक्ट है। तो बहुत बढ़िया शशांक भाई। शशांक भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। आपने अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए उस स्ट्रगल फेज में क्या क्या स्टेप्स लिए थे? जैसे कि आपने कोई कोर्स किए थे क्या, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया था क्या, कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो आपको अभी तक आपको हेल्पफुल रहा है, और सेल्फ लर्निंग आपने किस तरीके से की आपने? देखो संदीप भाई, इसमें मजेदार चीज मैं बताऊं कि जो चीज मैंने पैसे देके सीखी थी, उसमें मैंने आज तक काम नहीं किया। मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई थी, जब मैं बाहर गया था, तो लोगों के कहने पे मैंने कई चीज के कोर्स ज्वाइन किए। अच्छा। लेकिन खुशमर्जी भी बोलो या जो भी बोल लो, उसमें मुझे जॉब नहीं मिली। जॉब किस चीज में मिली कि जो मैंने सेल्फ लर्निंग की थी या जो मैंने यूट्यूब से सीखा था। आज की डेट में अगर कोई, मतलब सबका अपना अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट मेरी समझ से आज के समय में आपको 1 रुपए भी लर्निंग में खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप YouTube से इतना चीज सीख सकते हो कि आप एक अच्छी जॉब इजीली गेट कर सकते हो। तो आपको ज्यादा महंगे महंगे कोर्स करने की कहीं जरूरत नहीं है। आप उस कोर्स की जगह उतना समय YouTube से लर्न करने में दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं वही बोलता हूँ कि YouTube में काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंट है, काफ़ी नहीं बहुत अच्छा कंटेंट है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी YouTube को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो YouTube में काफ़ी, आप जो भी अपनी फील्ड से रिलेटेड या आपकी स्किल से रिलेटेड आप जो है इसमें काफ़ी कंटेंट आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपको जो काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा, और आप जो जिसको फॉलो करते आ रहे हैं आप उसको फॉलो करते हुए आप जो है अपना वीडियोस को जो है आगे अपनी लर्निंग ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको आईटी से रिलेटेड है, या अगर आप फ्रेशर्स हैं और आपको कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपको लगता है, अगर आप 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस और अभी भी आपको लग रहा है कि हम लोग एआई से रिलेटेड भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, और आपको अगर एआई भी सता रहा है कि डरा रहा है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम इसका डेफिनेटली इसका आंसर करेंगे। तो शशांक भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो पहली जॉब थी एक स्टार्टअप में मिली थी, आपको एक स्टार्टअप में एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, तो वो कैसे मिली और आपने वहां से क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखी आपने वहां से? तो मिलने का तो ऐसा था कि थोड़ा बहुत हम साइड बाय साइड लर्न कर ही रहे थे। तो किसी दोस्त के थ्रू पता चला, इंटरव्यू दिया। बेसिक इंटरव्यू में, स्टार्टअप कंपनी में बेसिक इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाता है। तो आप जैसे ही उस स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपके पास मल्टीपल थिंग्स एक्सप्लोर करने का मौका रहता है, राइट। आप क्या है, वो कंपनी में हर चीज का सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं रहता। हो सकता है आप डेवलपर हो, आप ही टेस्टर हो, आप ही डिप्लॉय करते हो, और आपको ही एंड यूजर को सपोर्ट भी करना है, राइट। सो अच्छा है, कभी कभी आप अगर स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो इसमें एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कई प्रकार के काम होते हैं, राइट। तो आपको क्या होगा कि एक सॉफ्टवेयर HDLC साइकिल जिसको बोलते हैं, राइट, कैसे रिक्वायरमेंट यूजर से अपन ने ली, कैसे उसको डेवलपमेंट किया, कैसे टेस्टिंग हुई, कैसे डिप्लॉय हुआ, कैसे उसका वेरिफिकेशन। करेक्ट। तो ये सारी चीजें एक स्टार्टअप कंपनी में बहुत इजीली आप उसमें सीख सकते हो। ओके,
बहुत बढ़िया शशांक भाई। तो काफ़ी कुछ हमारी जो व्यूअर्स हैं, काफ़ी उन लोगों को इसमें लर्निंग मिलेगी और काफ़ी कुछ इसमें इनपुट्स मिलते जाएंगे और जो भी इनके डाउट्स रहेंगे वो डेफिनेटली इस यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ शशांक भाई। तो जब स्टार्टअप में आप काम करते हुए आपने कैसे मल्टीपल्स रोल्स को हैंडल किया आपने? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि उसमें टेस्टिंग भी करना होता था और डेवलपमेंट भी और एंड यूजर्स को भी हैंडल करना है, तो एक टाइम पे ऐसा भी लगता है कि मतलब डेवलपमेंट तो आपको टाइम भी स्ट्रेच करते हो, तो किस तरीके से आपने इस चीज को मैनेज किया? देखो मेरा तो सिंपल सा फंडा है, जब आप स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप ये सोच लो कि 3 साल मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ये मत सोचो कि कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। अगर क्या होता है कि 10 घंटे होते हैं, 11 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये 11 घंटे अगर आपने या 10 घंटे या 9 घंटे जो भी है, जब तक वो काम कंप्लीट, अगर ये समय आपने दे दिया, तो जब आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे ना, तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान आपको, क्योंकि वो चीजें आपने की हैं तो आपको सब पता रहेगा, राइट। तो अभी शुरू मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शुरू का आपको समय नहीं देखना, शुरू का समय सिर्फ सीखने में जाना चाहिए। तो क्या होगा, जब आप सब चीज सीख रहे होगे तो आपका लाइफ जो है वो इन फ्यूचर में बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत बढ़िया शशांक भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच शशांक भाई। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। अगर कोई फ्रेशर्स आज स्टार्टअप ज्वाइन करने से डर रहा है, तो आप उसको क्या मैसेज पास करेंगे? मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप नहीं, काम हमको खाली नहीं बैठना चाहिए बस। आप जिस कंपनी में हम जो मौका मिले आप उसको लेते जाओ, क्योंकि क्या होगा, आप ये सोचोगे कि मैं अच्छी कंपनी मिलेगी तो ही ज्वाइन करूंगा, तो हो सकता है आप 2-3 साल घर में ही बैठे रहो। 2-3 साल बाद जब आपको नया कंपनी का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर कंपनी पूछेगी ये 2-3 साल किया क्या आपने, राइट। तो वो दोनों तरीके का है कि अगर आप अच्छी कंपनी का वेट किया, अच्छी कंपनी में इंटरव्यू मिला, तो फिर वो एक नया क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि भाई आइडियल क्यों बैठे, राइट। तो वो भी क्या है, आपके जो लर्निंग है या फिर जो आपका पढ़ने वाला फेस है, उसके बाद गैप नहीं होना चाहिए जॉब के बीच में, राइट। सो ये भी एक चीज है आपको माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है शशांक भाई, थैंक यू सो मच शशांक भाई। तो जैसे कि आपने कब रियलाइज किया शशांक भाई कि आप जो टेक्निकली स्ट्रांग हो गए हैं और अब जो है बिग एमएनसी में, जो बड़ी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं? देखो उसमें ऐसा है कि आप शुरू में भी बिग एमएनसी में जा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ अपने ऊपर है कि आप कब सोचते हो। तो मैंने जब रियलाइज किया कि 4-5 साल 6 साल जब मैंने नॉर्मल कंपनीज में काम कर लिया, राइट, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हाँ, अब मैंने जो मुझे एक आईटी फील्ड में जानना चाहिए पूरा उसका बैकग्राउंड, राइट। सो मैंने जान लिया, तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ, अब मुझे एक पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइजेशन करना है। तो सपोज मैंने डेवलपमेंट ही चूज किया कि अब मुझे जो भी करना है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड करना है। क्योंकि जब आप बड़ी कंपनी ज्वाइन करते हो, जैसे मैंने जब विप्रो ज्वाइन किया, राइट, तो हर चीज का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, राइट। अभी क्या होगा, डिप्लॉयमेंट भी आपको नहीं करना, एक बार आपने कोड चेक इन कर दिया, एक सेपरेट टीम रहेगी जो आपका डिप्लॉयमेंट करेगी, क्यूए की एक सेपरेट टीम रहेगी जो टेस्टिंग करेगी। तो इसमें क्या होगा, फिर एक सेपरेट आपको क्यूए क्या कर रहे हैं, कैसे टेस्ट केस राइटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका नॉलेज नहीं मिलता। लेकिन हाँ, शुरुआत में मैंने छोटी कंपनियों में काम किया तो मुझे पता है कि वो प्रोसेस क्या है। जब आपको लगे कि हाँ, मुझे अब सॉफ्टवेयर फील्ड की पूरी नॉलेज हो गई है, आप उस समय सोच सकते हो कि भाई आपको एमएनसी में कब स्विच करना है। बहुत बढ़िया शशांक भाई। तो शशांक भाई, इसी कड़ी में से कि आपने विप्रो शायद आपकी सबसे बड़ी कंपनी विप्रो रही है, राइट। तो इस कंपनी में जो भी आपका जब सिलेक्शन हुआ, तो उस मोमेंट का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? देखो वो आप मतलब मेरे को क्या है, मैंने अभी कैसे भी सोचा नहीं था, राइट, मुझे विप्रो में जाना है या कोई भी बड़ी कंपनी में जाना है, राइट। मुझे तो सिर्फ ये है कि हाँ, एमएनसी होनी चाहिए, राइट। और उसमें भी जितने स्ट्रगल या जो कुछ फेस मैंने छोटी कंपनी उसमें किया है, विप्रो में उतना नहीं हुआ। क्योंकि क्या है, उतना एक्सपीरियंस गेन करके आए थे, तो क्वेश्चन जो होते हैं वो मच इजियर हो जाते हैं आपके लिए। जब आपने छोटी कंपनी में हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा काम किया है, तो जब आप बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू तो वो आपको लगेगा ही नहीं कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, क्योंकि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और आप ऑलरेडी उसमें बहुत डिटेल में काम कर चुके होते हैं, वो बहुत इजीली क्रैक हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होने जाने की। ठीक है शशांक भाई, बहुत बढ़िया शशांक भाई। शशांक भाई, इसमें इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि विप्रो के एनवायरनमेंट ने आपके प्रोफेशनल और ग्रोथ में क्या रोल प्ले किया? देखो, जब आप एमएनसी या कोई भी बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो वहाँ क्या होता है कि एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। हो सकता है मैंने इनिशियल डेज में छोटी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस ना हुआ हो, राइट, बट आप एक बार एमएनसी ज्वाइन करते हो तो आपको एक हर चीज एक ऑर्गेनाइज वे में होती है, राइट, कि हाँ, ये टास्क को अगर 8 आवर लगना है तो आप 8 आवर बोल सकते हो, राइट, या उसमें एक बफर टाइम ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हर चीज एक फिक्स टाइम में नहीं होती, कभी कभी आपको कोई भी इशू आ गया तो एक बफर टाइम रखना पड़ता है, राइट। तो एमएनसी में ये सब ऑर्गेनाइज वे में होता है। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो कि इट विल टेक सम टाइम, राइट। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
ओके, थैंक यू शशांक भाई। शशांक भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज जब आप एक बिग एमएनसी में हैं और अच्छा पैकेज है आपके पास, ठीक है, तो पीछे क्या देख रहे हैं, क्या लगता है कि आपने जो भी स्ट्रगल किया था वो वर्थ इट था या नहीं था? हाँ हाँ, वो तो हमेशा से वर्थ इट था। मतलब वो मेरे को कुछ लोगों ने मेरे इनिशियल डेज में बोल दिया था कि शशांक, जब इन दिनों को याद करोगे हाँ। तो बोलोगे कि कितना काम किया है, कितना स्ट्रगल किया, वो कितने कम पैकेज में किया, राइट। अभी Right. जो हम काम करते हैं, मैं आपको सही बताऊं, मुझे नहीं बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, मुझे नहीं पता, बट जिस पैकेज में तब काम करते, जितना काम करते थे, उसका भी हम 50% भी नहीं करते हैं, राइट। हाँ, ये है कि प्रोफेशनल वे में करते हैं, ऐसे फ्यूचर के चेंजेस को एक्सपेक्ट करके करते हैं कि भाई ऐसा काम करें कि इन फ्यूचर में कोई चेंजेस आए तो वो इजिली अडेप्ट हो जाए, राइट। हाँ, तो ये चीजें करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि जितना एफर्ट हम, या जो 10-10, 12-12 घंटे वहां एफर्ट डालते थे, अब वैसा नहीं है, राइट, क्योंकि अब आप एक्सपीरियंस वाले हो, वो चीज इजी हो सकती है, राइट। ओके, थैंक यू शशांक भाई। शशांक भाई, जैसे कि आपके हिसाब से एक डॉट नेट डेवलपर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 स्किल्स क्या होनी चाहिए? देखो, उस समय तो एआई नहीं था, राइट। अभी एआई आ गया है तो आपकी बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं, राइट। तो मैं डॉट नेट के लिए ये जानता हूँ कि आप डॉट नेट के प्रोफाइल में या डॉट नेट की कोई भी जॉब में आप जाना चाहते हो, तो आप बेसिक क्या है कि आप एक एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल रिलेटेड, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो सबको आनी चाहिए और बहुत इजीली जॉब भी मिल जाती है। एसक्यूएल अगर आपने सीख लिया तो एक तो आधा काम आपका हो गया, राइट। लेकिन बैकएंड में मैंने एसक्यूएल सीख लिया कि एक चीज तो मेरी कंफर्म हो गई, ठीक है। दूसरा है सी शार्प या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहो, एक वो, उससे क्या हो गया, आपके बेसिक कंसेप्ट ऊप्स के या जो भी प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो जाएंगे। और तीसरा होता है फ्रंट एंड। सो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड। फ्रंट एंड में आज जो एंगुलर जेएस है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, एक बैक एंड हो गया जिसमें डेटाबेस जो आप यूज करो, एमएस एसक्यूएल है, राइट, ओरेकल है, आजकल तो फायरबेस है, जमाने भर के आने लगे, राइट, वो हो सकता है। और फिर होती है एक बिजनेस लॉजिक कि भाई आपका जो फ्रंट एंड है, जब आप किसी चीज में, बटन में या जिस यूआई में जो भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, उसके बिहाइंड में लॉजिक क्या लिखना है, राइट। तो ये तीन ही चीजें हैं। तो फ्रंट एंड के लिए एंगुलर हो गया, मिडिलवेयर के लिए या फिर बिजनेस लॉजिक के लिए आप सी शार्प यूज कर सकते हो, एसक्यूएल तो आपका है ही बैकएंड के लिए। सो आई थिंक ये तीन चीज मोर देन सफिशिएंट है आपको डॉट नेट में सीखने के लिए। बहुत बढ़िया शशांक भाई। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपको लर्निंग वाले जो पॉडकास्ट आपको मिलते रहेंगे। साथ में हमने काफ़ी कुछ अभी इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वर्डप्रेस भी सिखाने वाले हैं और भी प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें सिखाने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं फ्रेंड्स, कि शशांक भाई, जैसे कि इंडस्ट्री में आपने 8 से 9 साल आपने काम कर लिया है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। तो डॉट नेट टेक्नोलॉजी में कौन कौन से आपने मेजर चेंजेस अभी तक देखे हैं और उनके साथ में कैसे आपने अडॉप्ट किया? देखो, जब स्टार्ट किया था तो डॉट नेट जो .axpx पेजेस होते थे, एक CS फाइल होती थी, राइट। धीरे धीरे वो क्या होता था, सर्वर, सारा ही मेमोरी सर्वर में कंज्यूम होती थी, तो आपको हाई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती थी। उसको फिर ओवरकम करने के लिए MVC आया। MVC उसका इम्प्रूव वर्जन था, राइट। तो उसमें भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे एंगुलर आ गया। अब क्या है, मोस्ट ऑफ द लॉजिक हम क्लाइंट साइड ही लिख देते ताकि वो पेज रिफ्रेश भी ना हो पाए, राइट। सो जैसे जैसे चीजें, देखो, आप जब तक IT में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको कुछ ना कुछ जो नया नया आता है सीखना पड़ेगा, और आप इजिली सीख सकते हो क्योंकि आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो उसको रिलेटेड ही है, राइट। बेसिक कंसेप्ट तो सेम ही रहने हैं, राइट। तो आप उसको इजिली अडॉप्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। जो भी नई टेक्नोलॉजी आई, मोर देन हैप्पी कि हाँ, कि आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो आपको उसको खुशी खुशी सीखना चाहिए। और ये इंडस्ट्री की डिमांड भी है कि आप जो सर्वाइव वही करता है जो कंटिन्यूसली जो मार्केट में चल रहा है उसको अडेप्ट करके रखता है। करेक्ट। तो शशांक भाई, इसी कड़ी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, जो फ्रेशर्स हैं आज स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखो, जॉब सबको मिलने वाली है, ये टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि क्या है, जॉब उनको नहीं मिलती जो एफर्ट नहीं डालते। करेक्ट। आप राइट डायरेक्शन में एफर्ट डालते रहो, जॉब आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। करेक्ट। सिंपल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जी। एक 10-20 रुपए की कॉपी ले लो, आप इंटरव्यू देने जाओ, जितने क्वेश्चन पूछे उसको नोट डाउन करो। ये प्रोसेस आपको, अगर फ्रेशर हो तो हो सकता है एक्सपीरियंस 10 या 12 बार करना पड़े, फ्रेशर में वो 20 बार हो जाए या 25 बार हो जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपको वो प्रोसेस फॉलो करने के बाद जॉब ना मिले। करेक्ट। अगर ये कोई मेरे को बोल दे कि भाई मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया और मुझे जॉब नहीं मिली, तो मैं नहीं मान सकता। वो सिंपल प्रोसेस है, आपको लोगों ने उसको डिफिकल्ट कर लिया है। प्रोसेस बहुत सिंपल है।
नहीं, बहुत बढ़िया शशांक भाई, थैंक यू सो मच शशांक भाई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक भाई, आपके हिसाब से एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी है, गिटहब है, कोपायलट है, तो जो डेवलपर्स का काम कितना आसान कर दिया है आज की आसान डेट तो में? हुआ है। देखो, ये मैं नहीं बोलूंगा कि चैट जीपीटी या इनसे आने से जॉब कम हुई है। ये लोगों के अभी जो इंटरनेट में छाया हुआ है कि चैट धारणाएं बनी जीपीटी है, आने से जॉब चली जाएंगी या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चीज आई है, उससे डेवलपमेंट आसान हुआ है, लेकिन स्टिल जॉब का कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला, राइट। बशर्ते आप उसको अडॉप्ट करके चलो। अगर चैट जीपीटी आया तो जो कोड आप सोच के लिखते थे, राइट, आप उसको एक प्रॉम्प्टर दे सकते हो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा लिखना है, राइट। तो एक वो आपको एक हेल्प कर देगा, तो वो चीज आप इम्प्रूव करके क्यूए में कर सकते हो, राइट। राइट। तो इसमें अच्छा है ये चैट जीपीटी, मुझे तो लगता है कि ये अच्छी चीज है, आप उसको अडॉप्ट करो, कोई इशू नहीं है। उसके लिए आपको जो है कि डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हाँ। कि जो कोड आप लिख रहे हैं, जो आप पुट करने जा रहे हैं, उसमें क्या एनहांसमेंट करना है, या जो उसने हमको सजेस्ट किया हुआ है उसका आपको मतलब रीड करना आना चाहिए कोड के बारे में, वो लॉजिक क्या बोल रहा है, राइट। राइट। तो चैट जीपीटी आपको कोड लिख के दे देगा, लेकिन आपको उस कोड को कहाँ कॉपी करना, कहाँ पेस्ट करना, कैसे उसको समझना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट्स इट। शशांक भाई, क्या आप खुद एआई टूल्स का यूज करते हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल। कौन कौन सी एआई टूल्स? देखो, चैट जीपीटी में अभी क्या, जब आप प्रोफेशनल, जैसे अभी मैं यूएस क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, राइट, तो आपको सारे एक्सेस नहीं रहते, राइट। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं फुल डिपेंडेंट हो जाऊंगा चैट जीपीटी पे, बट हाँ, जितनी भी एक्सेस है, जैसे अभी चैट जीपीटी की एक्सेस नहीं है, राइट, कोपायलट का आप यूज कर सकते हो। आप गूगल में जो नॉर्मल अपन सर्च करते थे वैसा यूज करते हो, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्सेस है तो आपको कोपायलट और चैट जीपीटी का यूज करना चाहिए। ओके शशांक भाई, जैसे कि मैं इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को फियर तो है कि एआई आया है तो जॉब ले रहा है, इस बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल्स में कुछ बोलना चाहेंगे? देखो, जॉब ले रहा है, जॉब उनकी ले रहा है जो अडॉप्ट नहीं कर रहे। जॉब ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी आया तो सारे की जॉब चली गई है और सारा काम चैट जीपीटी कर रहा है, नहीं ऐसा। वो ही लोगों की जॉब जा रही है जो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। अभी कंपनी को क्या है कि चैट जीपीटी जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस, उसका लाइसेंस और सब कुछ आप करके दे रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा उसका यूज करके उस काम को आप इजी वे में और ऑर्गेनाइज वे में करो, राइट। सो अगर जो लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी की भी जॉब जा रही है। ओके। और बल्कि जॉब बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो पहले जो लोग आईटी में जो अपना बिजनेस है जो भी है वो आईटी का यूज ही नहीं करते थे, अब वो धीरे धीरे चीज उनको आसान हो रही है, इजी डेवलप हो रही है, तो वो लोग अब धीरे धीरे आईटी में मूव हो रहे हैं। ओके। तो पहले बहुत सारा ऐसा बिजनेस था, मतलब लोकल में, जो कभी आईटी का यूज नहीं करते, बट अभी सब करते हैं। ओके शशांक भाई, आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 इयर्स में एक .NET डेवलपर्स को कौन कौन सी जो एआई रिलेटेड स्किल सीख लेनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, एआई अभी क्या है, सपोज एआई को आप कैसे उससे काम कराना है, आपको यही सीखना है, राइट। प्रॉम्प्टर मींस बेसिक है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखते आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो आप आज की डेट में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करना चाहो, आप अगर प्रॉपर प्रॉम्प्टर एआई को देना सीख गए तो आपका काम आसान हो जाने वाला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे एक लास्ट क्वेश्चन था कि हम लोग जो स्टार्टअप में जॉब कर लिया हमने, ठीक है, स्टार्टअप में जॉब कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी अपनी छोटा सा एक प्रोजेक्ट ले लिया हमने, उसको स्टार्टिंग टू एंड हम थोड़ा सा उसमें कोडिंग करके, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मैंने काफ़ी समय आपके साथ यहाँ बिताया हुआ है, राइट। तो आप जिस तरीके से आप डेटा को अपना जो होता था अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट करना सीखते थे, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को मैसेज पास कीजिए। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हो, राइट, आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहे हो, आप फ्रेशर हो या फिर 1 आध साल का एक्सपीरियंस कर जाते हो, तो लोगों को क्या है, आजकल कंपनियां क्या देखती हैं कि लोग ज्वाइन करें और नेक्स्ट डे से वो एक इनिशियल लेवल में तो काम करने लगे, राइट। तो मेरा मानना ये है कि जब भी आप कंपनी में या कहीं पे जो भी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, तो एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग या बेसिक जो काम होता है, राइट, उसको सीख लेना चाहिए, राइट। जैसे मैं .NET की बात करूं तो एक .NEट पेज में होता क्या है, आप एक यूआई में एक फॉर्म दिखेगा, राइट, एक सेव की बटन होगी, जिस पे कोई बटन पे क्लिक करेगा, एक इवेंट परफॉर्म होगा, डेटा सेव होगा, राइट। अगर ये आप किसी भी लैंग्वेज में कर पा रहे हो, हाँ, आप एंगुलर में कर पा रहे हो, आप MVC में कर पा रहे हो, आप जो मर्जी चाहो आप उसमें कर लो, राइट। लेकिन इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हाँ भाई ऐसे ऐसे ये फ्लो चलता है, राइट। तो मुझे के हिसाब से अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अच्छा है।
ओके। एंड शशांक भाई, जैसे कि अभी बहुत से अभी डॉटनेट वाले मोस्टली जो है एजूर की तरफ जाते हैं, और जो जावा वाले होते हैं वो अपने जो है एडब्ल्यूएस की तरफ जाते हैं। तो आपने भी कौन कौन से क्लाउड सर्विसेज को यूज किया और कौन कौन से मेजर सर्विसेज को यूज किया हुआ है? देखो ये संदीप, मैं तो बोलूंगा कि जो ये क्या होता है, जब आप जिस कंपनी में ज्वाइन करते हो, राइट, Right. वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। राइट। आपका सिंपल सा मोटिव होना चाहिए कि जो कंपनी यूज करोगे मैं इसको इजिली अडॉप्ट कर लूंगा। ओके। तो मैं एजोर की बात करूं, एडब्ल्यूएस की बात करूं, देखो बेसिक फंडा सेम है, सबका right? सेम है। राइट। और हमको हमेशा ओपन रहना चाहिए। ओपन इन द सेंस कि अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी है जो मेरे प्रोफाइल में नहीं है, मुझे नहीं आती, बट कंपनी में उसका काम हो रहा है, राइट। तो आज की डेट में यूट्यूब में इतना कंटेंट भरा हुआ है Right. कि आप अगर 8 से 10 दिन किसी भी टेक्नोलॉजी को दो, Right. तो आप उसमें एक इमीडिएट नहीं तो एटलीस्ट मीडियम लेवल में आप सीख सकते हो कि भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। करेक्ट। थैंक यू शशांक भाई, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।